डियर स्टूडेंट्स, अपनों ने प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेशन देख लिया था, मतलब ऑक्सीकरण देख लिया था। उसकी चार कंडीशन देखी थी। फर्स्ट, ऑक्सीजन का जुड़ना। सेकंड, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। थर्ड, अपनों ने देखा था हाइड्रोजन का निष्कासन। और फोर्थ, अपनों ने देखा था धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। यानी किसी अभिक्रिया में ये चारों चीजें अपने को दिखाई दे रही होती है तो अपने कह देते हैं कि उस अभिक्रिया का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और वो पदार्थ क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है। अब अपने पढ़ेंगे अपचयन। अपचयन में भी सेम चारों कंडीशन अपने को ध्यान रखनी होगी, और ये चारों कंडीशन जो ऑक्सीकरण की कंडीशन थी उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। जैसे फर्स्ट था अपना, उसके अंदर था ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। यानी किसी अभिक्रिया में, किसी पदार्थ में या अणु में किसका, हाइड्रोजन का योग होता है तो उस पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और वो पदार्थ क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा रहा हूं क्लोरीन के साथ में, और क्या बन रहा है अपना, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन की अभिक्रिया करा रहा हूं क्लोरीन के साथ में, और अपना क्या बन रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन रहा है। उसी प्रकार से मैं हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा रहा हूं अमोनिया के साथ में, सॉरी डाइनाइट्रोजन के साथ में, क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। ये चीजें ना ध्यान रखना, अभिक्रिया सिंपल नहीं होती, इनके लिए कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन आपको नॉर्मली रिएक्शन में बता रहा हूं कि इस टाइप से क्या होता है, यौगिक बनते हैं। कंडीशनें वैसे तो अपने को पता है कि अमोनिया बनाने के लिए बहुत सारी कंडीशनें लगाते हैं, वो आगे देखेंगे अपने। तो ओनली रिएक्शनें बता रहा हूं कि इस टाइप से क्या होती है, रिएक्शनें होती है। उसी प्रकार से अपने कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवा रहा हूं किसके साथ में, फास्फोरस के साथ में, तो यहां पर कितने ले लूंगा, 4 फॉस्फीन बन जाएगा ये अपना, तो 12 होना चाहिए, यहां पर 6 कर लीजिए, अभिक्रिया अपनी क्या होगी, संतुलित होगी। इसी प्रकार से कितनी भी रिएक्शन जहां पर आपको दिखेगी किसी अणु के अंदर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो मतलब समझ जाना उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये सभी पदार्थ क्या हो रहे हैं, अपचयित हो रहे हैं। इन्हें अपने अपचयित वर्ड लगा देंगे, अपचयित, और ये अभिक्रिया किसमें काउंट कर लेंगे, अपने अपचयन में काउंट कर लेंगे। यानी किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और वो पदार्थ क्या हो जाता है, अपने उस यौगिक के अंदर अपचयित हो जाता है। क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड में अपचयित हो रहा है, फ्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड में, डाइनाइट्रोजन अमोनिया में, और उसी प्रकार से फास्फोरस होता है वो फॉस्फीन में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है। तो ये अभिक्रिया आपको ऐसे याद नहीं रखनी, आपको बस मेनली कंडीशन याद रखनी है कि हाइड्रोजन जुड़ेगा किसी अभिक्रिया में तो मतलब उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में सेकंड कंडीशन क्या होगी इसकी, सेकंड कंडीशन इसकी होगी, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना था, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना हो गया। उसके अंदर क्या था, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, यहां पर क्या आ जाएगा, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अब धन विद्युतीय तत्व अपनों ने पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में कि बहुत सारे होते हैं। शॉर्ट में आपको एग्जांपल के तौर पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे क्या होते हैं, चलते रहते हैं। अब अपने प्रत्येक वीडियो में धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय तत्व के एग्जांपल लिखने बैठ जाएंगे तो अपनी टाइम वैसे ही वेस्ट हो जाएगा। इसलिए थोड़े से अपने को माइंड में रखने के धन विद्युतीय तत्व ये होते हैं, बस उसके बाद में अपने को धन विद्युतीय तत्व की तरफ देखना ही नहीं। तो अब ये क्या कह रहा है कि धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सोडियम ले लिया मैंने, ठीक है, उसी प्रकार से मैंने मैग्नीशियम ले लिया, ठीक है, उसी प्रकार से मैंने कैल्शियम ले लिया, सॉरी पोटेशियम ले लिया, उसी प्रकार से मैंने कैल्शियम ले लिया। इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करा दी, क्लोरीन के साथ में, सभी के साथ क्लोरीन रख लेता हूं ताकि इजी रह जाएगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अभिक्रिया करवाई, क्या बना अपना, सोडियम क्लोराइड बना, यहां पर क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना, यहां पर क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड बना, ये क्या बना अपना
पोटेशियम क्लोराइड और ये अपना क्या बना कैल्शियम क्लोराइड। अब कुछ वर्ड आपको कंफ्यूज करेंगे कि सर आपने इसे भी सोडियम क्लोराइड बोल दिया, इसे भी मैग्नीशियम क्लोराइड बोल दिया, इसके साथ में तो एक क्लोरीन जुड़ा है, इसके साथ में दो क्लोरीन जुड़े हैं। तो ये बेटा नाम तो इनके ऐसे नॉर्मली मैग्नीशियम क्लोराइड ही बोला जाता है और अपने को पता होता है कि मैग्नीशियम दूसरे आवर्त का तत्व है, दूसरे वर्ग का तत्व है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए दो क्लोरीन होने चाहिए, इसलिए मैंने दो क्लोरीन लगा दिए। जो सोडियम हो गए, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, लिथियम हो गया, ये फर्स्ट वर्ग के तत्व होते हैं, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो उसे ग्रहण करने के लिए एक क्लोरीन लगा दिया, क्योंकि क्लोरीन 7वें वर्ग का तत्व होता है और 7वें वर्ग का तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहते तो डायरेक्ट आप इनके साथ में ऐसे लगा दिया करो। जैसे इसे सोडियम क्लोराइड बोल दिया, इसे मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बोल दो, क्योंकि डाई का मतलब दो होता है। मैग्नीशियम डाइक्लोराइड जब आप लिखोगे तो आपके माइंड में आ जाएगा कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड का मतलब दो क्लोरीन होगा। ये ऐसे आपको क्या हो जाएंगे, फॉर्मूले याद होने हो जाएंगे और बाद में आपको समझ भी आ जाएगी इतनी कि मैग्नीशियम डाइक्लोराइड वर्ड न लगाकर अपने मैग्नीशियम क्लोराइड ही इसे क्या करेंगे, बोलेंगे। ठीक है, तो ये एक बार आपकी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ज्यादा नाम लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो आपको जैसे सेट बैठता है उसके हिसाब से आप क्या करो, यौगिकों के नाम याद कर लो। तो अब यहाँ पर हो क्या है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सारे मैंने क्लोरीन ले लिए नॉर्मली ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब इस क्लोरीन के अंदर सोडियम जो धन विद्युतीय तत्व अपने को पता है जुड़ रहा है, मैग्नीशियम भी क्या धन विद्युतीय तत्व है, उसके अंदर भी क्लोरीन जुड़ रहा है, सॉरी क्लोरीन के अंदर मैग्नीशियम जुड़ रहा है, क्लोरीन के अंदर पोटेशियम जुड़ रहा है, क्लोरीन के अंदर कैल्शियम जुड़ रहा है। मतलब क्लोरीन के अणु के अंदर धन विद्युतीय तत्व का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, जुड़ रहे हैं। तो अपने कह सकते हैं ना कि क्लोरीन सोडियम क्लोराइड में अपचयित हो रहा है, क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयित हो रहा है, क्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, क्लोरीन कैल्शियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ये तो अपने अपचयन देख रहे हैं। अपने ने ऑक्सीकरण देखा था तब क्या बोला था, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना बोला था। तो यहाँ पर अपने ये बोल देते थे, यहाँ पर ये बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार नॉर्मली आपको कंफ्यूज हो रहा है मुझे बताएं कि सोडियम क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयित ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? सोडियम में तो ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है और क्लोरीन में धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसे बोलते हैं, यानी प्रत्येक अभिक्रिया में ये दोनों कंडीशनें साथ साथ होती हैं, लेकिन आपको पहले मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो ऑक्सीकरण वाला तो मैंने पहले बता दिया था, अब मैं ओनली अपचयन की बात कर रहा हूँ इस अभिक्रिया में, ये ध्यान रखना। क्लोरीन में धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है सोडियम, तो मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और ये किसमें का ऑक्सीकरण अपचयित हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड में अपचयित हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को क्या ध्यान रखना है कि धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। फिर थर्ड कंडीशन वहां पर था कि धन विद्युतीय तत्व का क्या होना, निष्कासन होना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना, निष्कासन होना। ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन, तत्व का निष्कासन। अब ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन क्या कहलाएगा, अपना अपचयन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ये क्या था, अपना फेरिक क्लोराइड था ना। अगर इसको मैं क्या करता हूं, गर्म करता हूं, तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक क्लोरीन का अणु क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा और क्या बना लेगा, फेरस क्लोराइड बना लेगा। इसे बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। आप नाम याद रखे जाओ साथ साथ में, क्यों बोलते हैं आपको पता चल जाएगा बाद में। फेरिक क्लोराइड में 3 क्लोरीन के अणु होते हैं, 3 क्लोरीन के परमाणु जुड़े होते हैं और फेरस के अंदर एक जुड़े होता है, 2 जुड़े होते हैं, फेरस क्लोराइड। अब अपना कहने का मतलब क्या है, फेरिक क्लोराइड को जब अपन ने गर्म किया तो इसमें से एक क्लोरीन का अणु निष्कासित हो गया और क्या, किसका निर्माण हो गया, फेरस क्लोराइड का निर्माण हो गया। मतलब फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयित हो गया। क्यों? क्योंकि क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है। क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है। ये सारे क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व अपन ने देखे थे। क्लोरीन क्या ऋण विद्युतीय तत्व है और किसी यौगिक में
किसी परमाणु, किसी यौगिक में या किसी पदार्थ में ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड में क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक है। उसी प्रकार से और भी अभिक्रिया देख सकते हो, एसन, जिसे क्या बोलते हैं? एसन को टिन बोलते हैं। टिन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा का मतलब 4 से होगा, इसको गर्म किया आप लोगों ने, ये किसमें हो गया? टिन डाई क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया और क्लोरीन का एक अणु निष्कासित कर दिया। क्लोरीन का एक अणु उसने क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। अब अपने फिर कह सकते हैं कि टिन टेट्रा क्लोराइड टिन डाई क्लोराइड में क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गर्म करने पर ये क्लोरीन का एक अणु निकाल रहा है। क्लोरीन है क्या? ऋण विद्युतीय परमाणु है या अणु है, उसका क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है, मतलब कमी आ रही है। इसलिए अपने कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। टिन टेट्रा क्लोराइड टिन डाई क्लोराइड में क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से आपको फोर्थ कंडीशन ध्यान में रखनी है। फोर्थ कंडीशन उसमें क्या थी? हाइड्रोजन का निकलना, इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का निकलना। इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का निष्कासन होना क्या कहलाएगा? अपना अपचयन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभिक्रिया करते हैं अपने C6H5OH, इसे अपने क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। इसे अपने क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। आगे फिनोल कैसे होता है, इसकी सारी स्ट्रक्चर अपने क्या करेंगे? कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों के अंदर अपने पढ़ेंगे। ये इस प्रकार से की क्या होती है? इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। तो ये फिनोल होता है। फिनोल का सूत्र क्या होता है? तो C6H5O5 होता है। C6H5OH होता है, सॉरी C6H5OH किसका सूत्र होता है? फिनोल का सूत्र होता है। OH सुनो बेंजीन बनने के ऊपर वाली रिंग, यानी एक ऊपर वाले कार्बन के साथ में, यानी एक कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ मिलता है। इसे अपने क्या बोलते हैं? फिनोल बोलते हैं। फिनोल की अभिक्रिया करवाई किसके साथ में? जिंक के साथ में अभिक्रिया करवाई, होगा क्या? C6H6, यानी ये H इसके साथ जुड़ जाएगा, C6H6 हो गई, प्लस में जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ में? जिंक के साथ में ऐड होके निकल जाएगा। इसे अपने क्या बोल देंगे? बेंजीन बोल देंगे। इसे अपने क्या बोल देंगे? बेंजीन बोल देंगे। अब अपने कह सकते हैं ना, फिनोल बेंजीन में क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि इससे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। ये फिनोल था, फिनोल का सूत्र C6H5 था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजीन में कन्वर्ट हो गया। और बेंजीन का सूत्र अपने को पता है C6H6 होता है। तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। किससे? फिनोल से। तो अपने कह सकते हैं ना, फिनोल बेंजीन में क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से और रिएक्शन देख लो आप। जैसे इसे क्या बोलेंगे? अपने फेरिक ऑक्साइड बोलेंगे। इसको गर्म करेंगे तो फेरस ऑक्साइड बना लेगा। अपने 4 लगा देते हैं, प्लस में क्या निकल जाएगा? कितने थे? 2, तो 2 ऑक्सीजन एक अलग हो जाएगा। मतलब जब फेरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो वो फेरस ऑक्साइड में क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है। मतलब फेरिक का क्यों अलग हो रहा है? अपचयित क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन कितने थे? 6 थे। यहाँ पर कितने रह गए? 4 रह गए। 2 क्या हो गए? ऑक्सीजन अलग हो गई। ऑक्सीजन का निष्कासन होने क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो अपने कह सकते हैं ना, फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड में क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। ये फेरिक और फेरस वर्ड क्यों लगाते हैं? ये अपने जब ऑक्सीजन अंक निकालेंगे तब आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इसकी ऑक्सीजन संख्या +3 है, उसको अपने इक लगा देते हैं, फेरिक। इसकी ऑक्सीजन संख्या 2 है तो इसके लिए अपने क्या लगा देते हैं? अस लगा देते हैं। जैसे फेरस, फेरिक और फेरस। या इजीली कंप्लीट इजीली आ जाएगा आपके माइंड में, अच्छी तरह से आ जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। ओनली अपने को ध्यान में क्या रखना है? इसे फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, इसे फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। अगर आपको नाम नहीं याद होता तो मत याद करो, ओनली ये याद कर लो कि फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन, उनका सूत्र क्या होता है। ठीक है।
तो इसी के साथ अपना अपचयन कंप्लीट होता है। अपचयन की ये चार कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है। कल अपने अलग अवधारणा के आधार पर, मतलब इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पर अपचयन और ऑक्सीकरण देखेंगे। थैंक यू।